हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। ठीक है ना। देखो बच्चों, कल मैंने ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ओके। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये मैंने बात बता दी थी आपको। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। ठीक है ना। तो क्लास ट्रायंगल में छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 65 डिग्री एंड द रेशियो ऑफ 2 आर इन द रेशियो 2:3, तो फाइंड द एंगल्स। कह रहा है क्लास कि एक ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है ना। एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक, इसमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। एक ट्रायंगल है, इसका जो एक एंगल है वो तो दिया है 65 डिग्री, लेकिन जो बाकी 2 एंगल्स हैं वो रेशियो में है। ठीक है ना। तो जो इसका रेशियो है, एंगल ए रेशियो एंगल बी इज सॉरी यहाँ पे सी लिख लेते हैं। एंगल ए रेशियो एंगल सी जो दिया हुआ है कितना, 2:3। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट एंगल ए बी 2x एंड एंगल सी बी 3x। ठीक है ना। अब हमारे पास तीनों एंगल पता चल गए, ये 2x हो गया और हमारे पास ये 3x हो गया। अब हमको क्या करना है, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें, ठीक है ना, मीन्स क्या, 2x + 3x + 65 डिग्री, ये कितना होगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसका, ट्रायंगल। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू 2x और 3x में पुट कर देंगे तो वो दोनों एंगल हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो क्लास यहाँ देखो 2x और 3x और 3x कितना होता है, 5x होता है, और ये 65 को उधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये 180 - 65 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 5x = बचा 10 - 5 5 और 7 - 6 1। ठीक है ना। तो x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी 115 / 5, जो कटने के बाद 5 × 2 = 10 एंड 5 × 3 = 15। ठीक है ना। 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। x की वैल्यू हमारी 23 आई, वो डिग्री नहीं है। तो अब हमारा जो एंगल ए होगा, एंगल ए = 2x, और जो देगा क्या हमारा 2 × 23, जो हमको मिलेगा कितना, बोलो, 46 डिग्री। इसी तरीके से जो एंगल सी हमारा बचा है वो कितना है, वो 3x है। तो ये हो जाएगा 3 × 23, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 69 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल मिला वो 46 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल मिला वो 69 डिग्री मिला। ठीक है ना क्लास। इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है। ओके क्लास, हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम द गिवन फिगर, यानी इस फिगर में ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC। ठीक है ना। उस ABC पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है ना। ये फिगर बना हुआ है आपका ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। ये ध्यान से उसमें ये एंगल जो दिया है वो 20 डिग्री दिया है, 20 डिग्री।
ये जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल W है, ये एंगल Y है, ये एंगल X है और ये एंगल Z है, ठीक है ना। और हमको WXYZ के बारे में बताना है कि ये एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे। एक चीज़ यहाँ पे दिया है ABC, यहाँ पे ये D है और ये E है। एक चीज़ दिया है यहाँ पे, ये जो D है लाइन वो पैरेलल है, ये गिवन है BC, यानी ये जो D लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, ये गिवन। तो बच्चों हमको पता लगाना है कि ये एंगल X, Y, Z और ये W कितने कितने डिग्री का होगा। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए हमको पैरेलल लाइंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे इस Y को बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो एंगल Y होगा वो इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, ठीक है ना। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, और ये जो BA लाइन है, BA लाइन ऐसे मैं बोल सकता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना, ऐसे ये दोनों पैरेलल है। तो ये जो BA लाइन है वो क्या है, एक ट्रांसवर्जल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेगा, बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 30 बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसी तरीके से हमको Y पता चल गया। तो अब हम ट्रायंगल ADE की बात करें, ADE की बात करें, इन ट्रायंगल ADE ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। हमको ये एंगल 20 पता चल गया, Y एंगल A प्लस एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू हाउ मच, ये 180, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो एंगल A कितना है, 20 डिग्री है। एंगल Y अभी हमें पता चला है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो X निकाल लो। तो 20 और 30 50 डिग्री होगा। तो ये 50 डिग्री जब उधर चला जाएगा क्लास, तो 180 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी हमको पता चल गई, 130 डिग्री। तो ये जो X है वो 130 डिग्री निकल गया, ठीक है ना। अब हम इस W की बात करेंगे और Z की बात करेंगे। तो चलो Z निकाल लेते हैं पहले। तो Z निकालने के लिए हम पूरे ट्रायंगल ABC में आते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC तो हमको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का है। तो एंगल A कितने का है बच्चों, 20 डिग्री का है। और एंगल B कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और एंगल C कितने डिग्री का होगा, Z, ये हमको निकालना है Z, ये 180। तो देख लो ना अगेन 20 30 50, तो Z की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 50, ये भी क्या हो जाएगा, 130। अब बच्चों एक जगह से और भी हम निकाल सकते थे, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पे X की वैल्यू निकाली तो ये जो D लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों ये बताओ X इज इक्वल टू Z करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, इस तरीके से जैसे अभी ये वाला एंगल 30 Y के इक्वल हुआ था, ठीक है ना। अब हमको क्या बच्चा, केवल W निकालना। तो W निकालना बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे। W हम Y और W की हेल्प से निकालेंगे। तुम ज़रा देखो ध्यान से कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना, और उस पर ये एंगल ऐसे बना, ठीक है ना। मान लो कि ये हमारा Y है, यही हमारा W है। तो Y की वैल्यू अभी हमको 30 पता है, तो लीनियर इक्वेशन से हम W की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, या ऐसे लिख लो, Y प्लस
W इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, लीनियर पेयर से। तो हमारे पास y की वैल्यू है 30 और हमको W निकालना है। तो ये देखो ना, W इज इक्वल टू भी क्या हो गया 180 माइनस 30, ये भी कितना हो गया 150 डिग्री। ये तो सिंपल था बच्चों। यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री है तो लीनियर पेयर से W भी कैसे निकल जाएगा 180 माइनस 30। लेकिन ट्रायंगल्स का क्वेश्चन करते समय या ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करते समय हमको प्रॉपर्टीज़ का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, सारे एंगल्स को सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। क्लास बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, उसकी डिफिनीशन पहले समझ लो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन। तो क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक हम जब भी कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो उसको प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। डिफिनीशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रायंगल ABC है। तो ये ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स हैं ABC। तो मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, जैसे मान लो कि ये एंगल ये जो वर्टेक्स A है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा BC। तो BC के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, सपोज करो ये AM, ठीक है ना। तो AM इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी तरीके से ये जो B है तो इसके सामने का जो साइड होगा ट्रायंगल ABC में, इसके सामने का जो साइड होगा वो AC। तो इसके मिड पॉइंट को मीट करा दो, हाँ, तो एक और तुम्हारा मीडियन बन जाएगा, मान लो BN। इसी तरीके से C है तो C के अपोजिट साइड कौन सी साइड है, AB है, तो इसको मीट करा दो, ये तुम्हारा है। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन ड्रॉ। अब मीडियन क्या काम करता है, जैसे मीडियन ये काम करता है, ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल था, फिर से एक बार समझो, ये ट्रायंगल था ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल था ABC। अब इसके अपोजिट साइड पे ये BC के मिड पॉइंट पे हमने जब ये ड्रॉ किया AM, तो ये क्या करता है, ट्रायंगल को आधा आधा कर देता है और साथ ही ये जो है ना मीडियन अपोजिट वाले साइड को हाफ कर देता है। यानी अगर BC 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 8 सेंटीमीटर ये है तो ये 4 हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये 3.5 हो जाएगा, हाफ कर देगा, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों हम मीडियन के बारे में समझ सकते हैं। और इसी तरीके से एल्टीट्यूड भी क्या होता है, एल्टीट्यूड को भी समझ लो। ये आपके लिए नई चीज़ है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। डिफिनीशन तो आपकी बुक से भी मिल जाएगी, आप यहाँ पे समझ लेना कि क्या कह रहा है। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, भाई परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट क्या है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यही तो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ABC। तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट किसी भी वर्टेक्स से 90 डिग्री, मीडियन नहीं बच्चों, ये 90 डिग्री, हाँ, यही इसका एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड को हम कभी कभी ट्रायंगल में हाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर हमको इस AC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो यहाँ से इस पे 90 डिग्री सोच के बनाओ कि ये 90 डिग्री कहाँ आ जाएगा, सपोज करो ये 90 डिग्री बन गया।
तो इसके लिए ये वाली लाइन सेगमेंट एल्टीट्यूड होगी, ठीक है ना। तो डिफिनीशन क्या है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड, ए के अपोजिट साइड बी सी, टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। डिफिनीशन आप बुक से नोट कर लेना। तो बच्चों आज हमने जो कवर किया, आपको दो क्वेश्चन मैंने कवर किया, मीडियंस के भी बारे में बताया, एल्टीट्यूड के भी बारे में बताया, ठीक है ना बच्चों। तो मैं ये वीडियो आपको शेयर करूँगा, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है ना। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।